नमस्कार दोस्तों, टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी ऑफ द 21st सेंचुरी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने की वजह से बहुत सारे बदलाव हमें समाज में देखने को मिल रहे हैं, सोसाइटी में बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो है ही, पर उसके साथ साथ उसके कुछ सोशल इम्पैक्ट्स भी हैं। तो आज के इस दूसरे सोशियो इकोनॉमिक्स के एपिसोड में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड जॉब डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। हम जान के लेंगे कि इसके सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या है। सोशल इम्पैक्ट्स में यानी आकाश आपके साथ डिस्कस करूंगा, और इसके जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स है वो राहुल सर आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट अस स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद टुडेज सेशन ऑन सोशियो इकोनॉमिक्स एपिसोड 2, जहाँ पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, as I begin with my session, I told you that artificial intelligence is a disruptive technology of the 21st century, right? इस टेक्नोलॉजी के आने की वजह से बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। पर सबसे पहले जान के लेते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। व्हाट इज दिस AI? नाउ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से मशीन्स ह्यूमन इंटेलिजेंस अक्वायर करने की कोशिश कर रही है। विच मीन्स जो काम पहले इंसान करते थे, अब उस इंसानों की जगह मशीन्स ने ले ली है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल की बात दूं, तो सपोज करो कि किसी इंजीनियर ने एक सॉफ्टवेयर बनाया। ओके, अब वो सॉफ्टवेयर बनाने के बाद उसको टेस्ट करना पड़ता है कि क्या वो सॉफ्टवेयर ठीक से काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा। तो पहले सेपरेट डिपार्टमेंट हुआ करता था आईटी कंपनीज में, जिसका नाम था सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। और इस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में इंजीनियर्स हायर किए जाते थे कि वो सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए कि क्या वो सॉफ्टवेयर ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अब वो टेस्टिंग करने का काम मशीन खुद ही कर रही है। एक मशीन बनाइए और वो मशीन उस नए सॉफ्टवेयर को टेस्ट करे कि क्या वो सॉफ्टवेयर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। विच मीन्स वॉट, सारी चीज़ें ऑटोमेटेड हो रही है, इंसानों की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। और इसी को शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ मैकेनिज्म थ्रू विच machines are trying to acquire human intelligence. Machines are trying to do the work which humans used to do. Right? अब इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, इसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। सो द वेरी फर्स्ट सोशल इम्पैक्ट दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज जॉब डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे कि मैंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से मशीन्स इंटेलिजेंस एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, मशीन्स आर एक्वायरिंग इंटेलिजेंस। अब इसके ड्यूअल, एक आप कह सकते हो कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली चीज़ है ना, ये एक दो धारी तलवार की तरह काम कर रही है। एक तरफ ये हमें एडवांटेजेस भी दे रही है, बट एट द सेम टाइम इट हैज़ इट्स ओन डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। कैसे, इसके बारे में मैं बात करूंगा। अब जब मैं जॉब डिस्प्लेसमेंट इस टर्म को यूज़ कर रहा हूँ, इसका क्या मतलब होता है। सो फर्स्ट थिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब आएगा तो जो एग्जिस्टिंग रेपिटेटिव टास्क हैं, जैसे मैंने आपको टेस्टिंग का एग्जांपल दिया, वो रेपिटेटिव टास्क जो है ये अब मशीन खुद ब खुद करेगी। वो टास्क, वो काम करने के लिए आपको किसी भी इंसान को काम पे रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, मशीन अपने आप वो काम करेगी। सो इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट के रेट्स सोसाइटी में इंक्रीज हो जाएंगे। बट एट द सेम टाइम मैं आपसे ये भी कह सकता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन्स बनाने के लिए आपको स्किल्ड लेबर फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। आपको ऐसे लेबर फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऐसे डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज में माहिर है। राइट, यू वुड रिक्वायर सच पर्सन्स, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट इट बीइंग अ डबल एज स्वॉर्ड, बिकॉज at one point of time it can create new job opportunities. This AI at one point of time, it is going to create definitely new job opportunities in AI related fields. It also has the potential to displace certain types of jobs. तो एक हाथ पे AI नए jobs भी create कर रही है, but at the second hand AI जो repetitive tasks थे या जो पुराने jobs थे, okay, जो routine repetitive वाले job थे, उनको घला भी रही है। अब अगर मैं इंडियन सिनेरियो की बात करूँ तो इंडिया में अगर मैं हमारे वर्कफोर्स को मेजरली कैटेगराइज करूँ, तो हमारा वर्कफोर्स जो है वो आज भी मेजरली, अगर मैं बात करूँ, तो दैट फॉल्स इन दी अनस्किल्ड कैटेगरी। राइट, हार्डली यू हैव सम परसेंटेज ऑफ द वर्कफोर्स जो इतना स्किल्ड है कि वो AI रिलेटेड टास्क हाथ में ले ले। हाँ, मैं ये भी कहीं पे डिनाई नहीं कर रहा कि द वर्कफोर्स इज अपग्रेडिंग इटसेल्फ, नो आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट एट द सेम टाइम इफ आई टॉक अबाउट द प्रपोर्शन,
मोस्ट ऑफ द लेबर फोर्स टुडे इज अनस्किल्ड, और अगर ये अनस्किल्ड लेबर फोर्स को एक मशीन रिप्लेस कर रही है तो डेफिनेटली द प्रोपोर्शन इन विच एआई इज गोइंग टू क्रिएट जॉब्स, AI is also going to take away the jobs at the double rate of it, right? So इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में थोड़ा सा बढ़ेगा, नो डाउट अबाउट इट। तो इसको इस सोशल चेंज को ओवरकम कैसे किया जा सकता है? द ओनली वे टू ओवरकम इज टू रीस्किल एंड अपस्किल द वर्कफोर्स। हमारे वर्कफोर्स को इन डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज के बारे में रीस्किल अपस्किल करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। दोस्तों, जो चीज़ यूके ने फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में की थी, वही चीज़ इंडिया को आज करने की आवश्यकता है। तब जब वहाँ पे जब फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ और स्टीम पे चलने वाले इंजन्स का शोध हुआ, तब UK took a lot more advantage of it, and therefore it became one of the most developed nations at those times. That is what is today's era. Today's industrial revolution 4.0 is driven by disruptive technologies such as artificial intelligence. And if we are able to take an advantage of this, it would be a far more greater deal for us. Right? तो ये था पहला social impact. Next I'll be talking about education के ऊपर कि what impact will AI have on education. So इनिशियली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था, ये एजुकेशन सिस्टम लर्निंग बेस्ड अप्रोच के ऊपर था, राइट? कि आपको एक लेसन पढ़ाया जाता था, उसके पीछे क्वेश्चन एंड आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ये दिया होता है, वो आपको लर्न करना है, एग्जाम में जाके वही चीज़ आपसे पूछेंगे, आपको आंसर लिखना है, आप एग्जाम में पास होते हो। दिस वॉज आर एजुकेशन सिस्टम, या दिस वॉज आर पैटर्न। अब इस पैटर्न में आर सिस्टम वॉज मोस्टली फोकस कि हम कितना रट्टा मार सकते हैं, हाउ मच कंटेंट कैन बी रॉट लर्न, और रॉट लर्निंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस था। एट द सेम टाइम AI जो है, इट हैज़ गॉट द पोटेंशियल टू रिवॉल्यूशनाइज द एजुकेशन इन इंडिया। ओके, AI जो है, इट कैन प्रोवाइड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग टू द स्टूडेंट्स, इट कैन प्रोवाइड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग टू द स्टूडेंट्स। अब इसके वजह से क्या हो सकता है? इसके वजह से जो एक्चुअल एम है एजुकेशन का, कि एजुकेशन का जो एक्चुअल एम है कि बच्चों को सिर्फ एक रॉट लर्निंग मशीन्स नहीं बनाना, बल्कि उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है, उन कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को पूरी तरीके से डेवलप करना, दैट इज़ व्हाट दैट चेंज AI कैन डेफिनेटली ब्रिंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। बट वन मोर थिंग AI कैन डू इज, या फिर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है AI के ऊपर कि कैन AI टेक अप द रोल ऑफ ह्यूमन टीचर्स? जो आज टीचर्स कर रहे हैं, कैन AI टेक अप द रोल ऑफ दोज ह्यूमन टीचर्स? This is one big question mark, because remember, at the end of the day, AI is nothing but a machine only. It does not have emotions, it does not have values, it does not have wisdom जो human teachers students को provide कर सकते हैं, right? Human teachers जो wisdom, जो values, जो culture एक student में imbibe कर सकते हैं, I don't think machines will be able to do that. Okay, so that is one way of looking at it. Apart from that, if I talk about disinformation, this is another evil impact that AI can have on a society. अब जब मैं social impact की बात कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे एक example लेना चाहूँगा about deep fakes. Okay, I would like to take an example about deep fakes. Okay, I hope each and every one of you might have heard about this particular thing, which is deep fakes. अब deep fake AI का एक ऐसा application है जिसके माध्यम से बहुत ही मतलब आपके anyone can replace you in any other photo or any other video and spread misinformation or disinformation. ओके, गलत इंफॉर्मेशन फैलाने के लिए या किसी के रेपुटेशन को हर्ट करने के लिए दिस डीप फेक टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर मैं कुछ कह रहा हूँ वाया डीप फेक, समवन कैन रिप्लेस any other XYZ person's face with my face, and it would seem that that person is speaking actually and I am not speaking. So this is one impact of artificial intelligence, is its misuse. Now because of deep fakes, what can happen? Obviously it is directly proportional to the increase in crime rates. Okay, because deep fake technology जो है वो वुमेन के डिग्निटी को हैम्पर करने के लिए यूज़ की जा सकती है, वो किसी को ब्लैकमेल करने के लिए यूज़ की जा सकती है, वो कहीं पे दंगे फसाद बढ़ाने के लिए यूज़ की जा सकती है. सो इट हैज़ गॉट इट्स ओन थिंग्स दैट
that are associated with it, right? So जैसे मैंने कहा फिर से एक बार, coming to the same point that it is acting as a double-edged sword. Okay, apart from that, वी ऑल नो कि इंडिया में ऑलरेडी मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से कितने इंसिडेंट्स, गलत गलत इंसिडेंट्स हुए, मॉब लिंचिंग जैसे इंसिडेंट्स मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से हुए, राइट? इफ वी टेक अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स बीइंग दी पालघर केस, जहाँ पे कुछ साधुस की हत्या कर दी गई थी. सो दिस दैट एंटायर इंसिडेंट वॉज बेस्ड ऑन वन मिस इन्फॉर्मेशन, and that potential AI has got in it. Okay, AI has got the potential to create convincing fake content such as deep fake videos and manipulated images, जिसके माध्यम से क्राइम रेट्स बढ़ने की संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा है. ओके, सो दीज, सो डिसइंफॉर्मेशन के माध्यम से क्राइम रेट्स, सो देयरफॉर आई हैव रिटन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्राइम रेट्स. ओके, बिकॉज इट हैज़ गॉट द पोटेंशियल टू directly increase the crime rates in a particular society. Okay, so what, so जब हम social impacts की बात करते हैं AI के बारे में, so you can say that AI जो है it is a double edged sword, या दो धारी तलवार ही है, जहाँ पर ये एक समय एक एंड पर हमें एडवांटेजेस की बातें दे रहा है, ये कह रहा है कि ये न्यू जॉब्स क्रिएट कर सकता है, वही दूसरे छोर पे वो एग्जिस्टिंग जॉब्स को पूरी तरीके से इरप्ट कर सकता है, राइट? जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट एंड देयर बाय पॉवर्टी के रेट्स इंक्रीज हो सकते हैं. बट ऑन दी अदर हैंड इट इज ऑल्सो क्रिएटिंग न्यू जॉब्स, द जॉब्स ऑफ क्रिएटिंग न्यू AI टेक्नोलॉजीज, राइट? ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट एजुकेशन के ऊपर उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, एंड डिसइंफॉर्मेशन, जहाँ पर अगर AI is used for some bad activity, then it would have a devastating impact on the society. Okay, so these were some social impacts of artificial intelligence on the society. We talked about education, we talked about misinformation and crime rates, we have also talked about job displacement. Okay, now the remaining part is about the economic impact. Okay, and that remaining part about the economic impact will be handled by Rahul sir. So now it is all over to Rahul sir. Thank you so much guys, thank you so much. नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। अभी आकाश सर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समाज पर यानी सोशो इम्पैक्ट क्या होंगे उसके बारे में बताया। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि आर्थिक दृष्टि से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है, कितना नुकसानदेह है। क्या ये वास्तव में नौकरियों को रिप्लेस कर देगा, इस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है क्या, पहले तो ये जान लेते हैं। मैं अगर आम भाषा में कहूं कि अगर इंसानी दिमाग का इस्तेमाल, इंसानी दिमाग अगर एक मशीन इस्तेमाल करने लगे, यानी कि जिस तरीके से इंसान दिमाग का इस्तेमाल करके अपने काम, अपने टास्क को अंजाम देता है, वही दिमाग अगर एक मशीन इस्तेमाल करने लगे और एक टास्क को अपनी एम तक, अपने टारगेट तक पहुंचाए, तो इसी को कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। मतलब इंसान को रिप्लेस कर दिया है रोबोट के द्वारा, और वो रोबोट, वो मशीन ऐसी है जो खुद से डिसीजन ले रही है अपने जो सराउंडिंग में सिचुएशन उसको ध्यान में रखते हुए, जिस तरीके से इंसान अपने कोई भी एक्शन, कोई भी टास्क परफॉर्म करता है। लेकिन अब यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी शायद जी का जंजाल बन जाए। कुछ 3 सवाल है जिससे पूरी दुनिया अचंभित है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के आने के बाद पैदा हो गई और जो नौकरी से संबंधित हैं। दोस्तों वो 3 सवाल क्या है तो मैं आपको बता दूं। पहला सवाल है कि क्या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है वो नौकरियों को खत्म कर देगा, यानी कि विल एआई बी अ जॉब किलर, क्या ये हत्यारा होगा। दूसरा सवाल है कि विल एआई बी अ जॉब क्रिएटर, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी नई नौकरियों को पैदा करेगा। और तीसरा सवाल है रिप्लेसिंग रिडंडेंट जॉब्स, मतलब क्या अनावश्यक नौकरियों को रिप्लेस किया जाएगा। ये 3 सवाल है मोटे मोटे, और इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या नौकरियां खत्म कर देगा, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए आइए मैं कुछ थोड़ा सा आपको बताता हूं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने क्या कहा है। तो देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा है दोस्तों, अक्टूबर 2020 में एक रिपोर्ट रिलीज की थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, और इस रिपोर्ट के बाद कुछ आंकड़े रखे, कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए, मैं उसकी जानकारी आपको देता हूं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा कि आने वाले 2025 तक इस दुनिया से लगभग 80 मिलियन नौकरियों को रिप्लेस कर देगा
AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी 2023 चल रहा है, यानी 2 साल के अंदर 85 मिलियन नौकरियां खत्म हो जाएंगी। 1 मिलियन बराबर 10 लाख, यानी कि लगभग 8.5 करोड़ के आसपास की नौकरियां खत्म कर देगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2025 में। अब जैसे ही आंकड़ा आया तो पूरी दुनिया स्तंभ थी कि परेशान थी, अब ये तो खतरनाक है भाई। वैसे अगर मैं भारत जैसे देश की बात करूं तो भारत में तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, जो ग्रोथ हो रहा है जीडीपी में, वो तो जॉबलेस ग्रोथ है। क्योंकि आपको पता है इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी मतलब प्राथमिक क्षेत्र, इसको एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। सेकेंडरी मतलब इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसको औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं हिंदी में। और तीसरा सर्विस सेक्टर यानी टर्शरी सेक्टर, सेवा क्षेत्र इसको हिंदी में बोलते हैं। भारत में सबसे ज्यादा यानी 50% के आसपास का रोजगार वो प्राइमरी सेक्टर पर निर्भर करता है, यानी कि खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, और भारत की जीडीपी में जो बहुत कम योगदान है हमारी प्राइमरी सेक्टर का, लेकिन जो सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में भी से जो सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वो ग्रो तो करा रहे हैं लेकिन वो जॉबलेस ग्रो करा रहे हैं। यानी कि भारत का जो ग्रोथ हो रहा है, भारत की जो जीडीपी बढ़ रही है, वो जॉबलेस ग्रोथ है, यानी पहले से ही भारत में नौकरियों की कमी है। ऐसे में दोस्तों अगर एआई फुल फॉर्म में भारत में आता है तो भारत का क्या हाल होगा। और भारत में ये नहीं, अगर भारत में नहीं आया तो भारत पीछे रह जाएगा। दुनिया में जिस तरीके से आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ रहा है, अभी प्रधानमंत्री जी ने आप देख भी रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने खुद इसरो जब आए हैं तो स्टेटमेंट दिया है कि दुनिया में वही देश नंबर 1 कहलाएगा जो साइंस एंड टेक में नंबर 1 होगा। यानी अगर हम एआई में आगे बढ़ते हैं तो पहले भारत में नौकरियां कम है, एआई तो खुद आपका ये जो इकोनॉमिक फोरम में बोल रहा है कि नौकरियां कम कर देगा। तो अगर एआई भारत में आता है तो जॉबलेस ग्रोथ में तो और जॉब कम कर देगा। तो ये एक संशय का मुद्दा बन गया है, परेशानी का मुद्दा बन गया है। इसके अलावा इकोनॉमिक फोरम ने एक बात और कही है, उसने ये कहा कि ठीक है भाई 85 मिलियन नौकरियां तो खत्म कर देगा, यानी 8.5 करोड़ के आसपास नौकरियां खत्म कर देगा 2025 तक, लेकिन उसके साथ साथ 97 मिलियन यानी कि लगभग 9.7 करोड़ नौकरियां भी नहीं पैदा करेगा, लेकिन स्किल नौकरियां पैदा करेगा ये। यानी कि आपको एआई में स्किल होना पड़ेगा, यानी कुशल होना पड़ेगा, तभी आप कामयाब हो पाएंगे, अदरवाइज बहुत बुरा हाल होने वाला है। यानी कि शिफ्ट करना होगा अपने आप को टेक्नोलॉजी के अंदर, एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी के अंदर। चलिए कुछ भारत का आंकड़ा आपको मैं दिखाता हूं दोस्तों। ये एक आंकड़ा दिया गया है, इस आंकड़े में कहा गया है कि सन 2030 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी भारत में 120 मिलियन नौकरियां खत्म कर देगा 2030 तक। ये भारत का आंकड़ा दिया गया है। 120 मिलियन मतलब 12 करोड़। 12 करोड़ नौकरियां भारत में खत्म हो जाएगी। जैसे मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि ऑलरेडी भारत के अंदर जो ग्रोथ है वो जॉबलेस ग्रोथ है। हमारी जीडीपी बढ़ रही है, इसमें दो राय नहीं। हमारी जीडीपी कोविड में भी, कोविड के बाद जिस तरीके से हमने वी शेप, यानी कि एक बार हमारी कोविड में हमारी जीडीपी डाउन गई, उसके बाद दोबारा हम बूस्ट कर रहे हैं, यानी वी शेप हमारी ग्रोथ हो रही है। ये अच्छा है, लेकिन जो ग्रोथ हो रही है, जो जीडीपी बढ़ रही है 6 के आसपास जो हमारी जीडीपी है, खुद आईएमएफ जैसे संस्थानों में कहा कि भारत की जीडीपी दुनिया में काफी अच्छी रहेगी, लेकिन उन्होंने ये भी सचेत किया हमें कि हमारी जीडीपी तो बढ़ेगी लेकिन जॉबलेस रहेगी। यानी कि हमारे यहाँ चीजों का उत्पादन होगा, सर्विस प्रोड्यूस होंगी, गुड्स भी प्रोड्यूस होंगे, लेकिन इसमें नौकरियों का रोल नहीं होगा। पहले से नौकरियां कम है देश के अंदर। जिस तरीके से देश की पॉपुलेशन है 150 करोड़ का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं, चाइना को पीछे छोड़ चुके हैं। ऐसे में जीडीपी बढ़ रही है, देश की ग्रो हो रहा है, देश में पैसा आ रहा है, लेकिन नौकरियां नहीं रहेंगी। और उसमें भी एआई 12 करोड़ नौकरियां खा जाएगा 2030 तक। पहली नौकरी नहीं है और जो है उनमें से भी रिप्लेस खत्म कर देगा। कितनी? 120 मिलियन जॉब्स को रिप्लेस कर देगा। ये कुछ आप आंकड़ा देख रहे होंगे। खैर इसका इंपैक्ट अकेला केवल भारत पे नहीं पड़ेगा दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारे देशों पे पड़ेगा। अगर मैं बात करूं अमेरिका की, यूनाइटेड स्टेट्स की, तो यहां पर 73 मिलियन यानी कि 7.3 करोड़ नौकरियां जाएंगी। किसकी? अगर आप
एआई में रिप्लेस नहीं होते हैं। तो 73 मिलियन नौकरियां जाएंगी। चाइना जो बहुत ही इसे सेकेंडरी सेक्टर का मास्टर कहलाता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दुनिया में सबसे बड़ा नाम है उसका, 236 मिलियन नौकरियां वहां पर भी चली जाएंगी 2030 तक, ये आपका एक आंकड़ा है। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ जॉब्स एट रिस्क ऑफ बीइंग डिस्प्लेस्ड बाय ऑटोमेशन बाय 2030, यानी कि इतनी नौकरियां भैया खतरे में हैं। ठीक है, आप देखिए जापान में 30 मिलियन, मैक्सिको और जर्मनी, यानी कि एक सही समय है। मैं जो भी यंगस्टर हैं देश में, जो नौजवान हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करना चाहूंगा कि आप एआई की ओर शिफ्ट हों, एआई को समझें, एआई से रिलेटेड कोर्सेज करें, क्योंकि ये अगर आप एआई की ओर नहीं शिफ्ट हुए तो आप खाली रह जाएंगे, नौकरियां कम हो जाएंगी। ठीक, चलिए अब कुछ भारत का और आंकड़ा दिखा देता हूं कि भारत में एआई से संबंधित कितने स्टार्टअप हैं, किस तरीके से काम किया जा रहा है भारत में। तो आप देख रहे होंगे कि दुनिया के अलग अलग कोनों में अलग अलग स्टार्टअप्स हैं। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत के अंदर इस समय 169 स्टार्टअप हैं जो एआई बेस काम कर रहे हैं, यानी कि मशीन के दिमाग को इंसान के दिमाग की तरह इस्तेमाल करा रहे हैं। ठीक है, एआई बेस काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इनमें सबसे बड़ा मैं आपको बताता हूं, इन 169 स्टार्टअप में केवल 4147 एआई टैलेंट अवेलेबल है, यानी कि केवल और केवल जो स्किल फोर्स है भारत के अंदर, जो एआई प्रोफेशनल है, वो 4187 एक्सपर्ट्स हैं एआई की। समझ रहे हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाले देश में 150 करोड़ की जनसंख्या में कितने स्टार्टअप है? 169 स्टार्टअप है। और उसमें यानी कि स्टार्टअप 169 है, केवल जो कुशल लोग हैं 4187 हैं। मतलब आप एक बात समझ रहे हैं दोस्तों, आने वाले समय में एआई का बूम आएगा, और उस समय अगर जो एक्सपर्ट नहीं होंगे एआई के, तो वो सीटें वैकेंट रहेंगी, भाई किसी और को तो लिए नहीं जा सकता। तो इसमें अब एक सवाल था कि क्या एआई रिप्लेस कर देगा नौकरियों को? यस, एआई रिप्लेस कर देगा। देखिए, सिक्के के दो पहलू है। क्या एआई नौकरियां खत्म कर देगा? बिल्कुल कर देगा। क्या नई नौकरी जनरेट करेगा? वो भी करेगा। मतलब अगर ये कहें कि क्या नौकरियां खत्म कर देगा, तो ये कहना गलत होगा। ये जितने भी आंकड़े हैं, मैं इनसे सहमत नहीं हूं। आप अपनी जरूर राय बताइएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। एआई क्या कर देगा? ना तो नौकरियां खत्म करेगा, नौकरियों को करने के तौर तरीके को कन्वर्ट कर देगा, यानी कि जो स्किल्स है आपकी वो चेंज कराएगा। आपको अपडेट होना पड़ेगा टाइम के साथ। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको दिक्कतें, आपको मुश्किल तो आने वाली है दोस्तों। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मैंने आपको एक आंकड़ा दिया है रिगार्डिंग द इकोनॉमिक इम्पैक्ट की। ठीक है, कैसा प्रभाव पड़ने वाला नौकरियों पे। तो नौकरियां तो आपके जो इकोनॉमिक फोरम है उसने भी कहा है कि नौकरियां जाएंगी, लेकिन नई नौकरियां भी पैदा होंगी। लेकिन उन नौकरियों के लिए सुटेबल लोग वही होंगे जो स्किल होंगे, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझेंगे। तो दैट इज द परफेक्ट टाइम। ठीक है, अगर आप अपना करियर को शेप करना चाहते हैं, इस पचड़े में नहीं फंसना चाहते हैं, तो आपको एटलीस्ट कम से कम इस बारे में समझना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जानना होगा। तो मैंने एक छोटे से इस ओवरव्यू में आपको समझाने की कोशिश की है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही नौकरियों को खत्म नहीं करेगा, ना ही वो नई नौकरियों को पैदा करेगा, केवल रिप्लेस करेगा। राइट दोस्तों, और रिप्लेस तभी होगा जब आप इसकी आपको नॉलेज होगी। चलिए, जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं और देता हूं आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णय आईएएस के बारे में। देखिए, निर्णय आईएएस क्या है? देखिए, निर्णय आईएएस एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई जा रही है। इसके कुछ फीचर्स बता देता हूं आपको मोटे मोटे। यहां पर डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव क्लासेस होंगी ताकि आपके डाउट्स ना और रिवीजन हो। इसके अलावा जो इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है वहां पर पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। अगर मैं बात करूं यहां पर ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो लगभग 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे पीएसआईआर है, ज्योग्राफी है, एंथ्रोपोलॉजी है, हिस्ट्री है, लिटरेचर है, पब एड है, सोशियोलॉजी है, फिलोसफी, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ कवर कराए जाएंगे। जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों।
मेंटरशिप्स प्रोग्राम है ताकि समय समय पर आपको बूस्टअप किया जा सके, क्योंकि डीमोरलाइज होता रहता है बच्चा समय समय पर। एक लंबी जर्नी रहती है प्रिपरेशन की। डेली बेसिस पर मेंस के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं, यानी कि जो निर्णय आईएएस के 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन की बात करूं, तो जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ये 3 स्टेज की प्राइस की मैं बात कर रहा हूं, इसकी प्राइस 91,999 रुपए। लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड आर शर्मा का इस्तेमाल करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा और आपकी फीस हो जाएगी 41,249 रुपए। यानी 41,249 रुपए में आप निर्णय आईएएस बैच का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। आप इजाजत दीजिए मुझे और नई क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।